नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केम टॉक्स। अगर आप लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों के सामने एक टॉपिक आ रहा होगा, रश्मि सामंत वर्सेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी। आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हु इज रश्मि सामंत एंड व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। ठीक है, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ती हैं, किस पोस्ट पे हैं। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ का इलेक्शन लड़ा था, और जो भी पीछे की पास्ट में जो भी उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सारी डिटेल हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो चालू करते हैं कि हु इज रश्मि सामंत। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म होता है, कर्नाटका में, उडुपी। ठीक है, कर्नाटका में एक जगह है उडुपी। ठीक है, वहाँ पे एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म होता है, और ये अपने परिवार से पहली बनी है। ठीक है, ये पहले हैं जो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन अचीव कर रही हैं। पूरे परिवार में ये पहली हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। ठीक है, ग्रेजुएशन रिसीव कर रही है यूनिवर्सिटी में। इनके पिताजी एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं, इनकी मदर एक होम मेकर है, जो कि दोनों लोग जो हैं वो मुश्किल से 12th पास आउट है। एक बात और बता दें, रश्मि सामंत ने अपना जो ग्रेजुएशन किया है वो मणिपाल किया है। देन वो अपनी पीजी के लिए कहाँ गई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई है। तो इस पहले स्लाइड से हमको उनके बारे में 3 जानकारी मिलती है कि कर्नाटका से हैं। वो अपने घर में पूरे परिवार में पहली हैं जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को परस्यू कर रही हैं। और तीसरी बात है, वो मणिपाल की ग्रेजुएट है और पीजी करने के लिए ऑक्सफोर्ड गई हैं। ठीक है, यूके गई हैं। यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है? एमएससी। ठीक है, एमएससी में कर रही हूँ, एनर्जी की स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। 11 फरवरी 2021, 22 साल की हैं रश्मि सामंत जी। 11 फरवरी 2021 को क्या होता है कि वो पहली भारतीय महिला बन जाती हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव हुआ था वो उन्होंने जीत लिया था। पहली भारतीय थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीत लिया था। जैसे इंडिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके चुनाव होते हैं, तो वैसे भी स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पद पे ऐसे उनको इलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन कंट्रोवर्सी उसके बाद में चालू हुई, उसके 5 दिन बाद उनको रिज़ाइन देना पड़ा। मेन मुद्दा इसका है। ठीक है, पिछले 2 स्लाइड में हमको मालूम चल गया कि वो क्या है, और दूसरी जो स्लाइड थी ऑन फरवरी 11, 2021, ये मेन मुद्दा है। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बन गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की। ठीक है, इसके बाद क्या था? अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड कह रही है, हाउएवर द एमएससी स्टूडेंट ऑफ एनर्जी सिस्टम एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाज फोर्स्ड टू रिजाइन विद इन 5 डेज। ये वहां पे एनर्जी सिस्टम एमएससी की किस सब्जेक्ट से कर रही थी? एनर्जी सिस्टम से कर रही थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको जबरदस्ती 5 दिनों के अंदर रिजाइन देना पड़ गया। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण जानने के लिए उनके अगर पिछले 2-3 साल 5 साल पहले के सोशल मीडिया खबरों को देखा जाए, तो उन्हें कुछ पोस्ट किए थे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, जहां पे भी। तो उन पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो उन्होंने पोस्ट पोस्ट किए थे, ठीक है, वो एंटी सेमेटिक थे। मतलब एंटी सेमेटिक इन द सेंस एंटी ज्यूस थे और रेसिस्ट थे। ठीक है, मतलब आज से जब वो चुनाव जीत गई, अब मजेदार मजेदार बात ये है कि जब वो चुनाव जीत गई, मतलब चुनाव जीतने से पहले भी सारे पोस्ट वहां पे थे, लेकिन ये सब नजर में कब आया? जब वो चुनाव जीत गई। ठीक है, तो ये इनके साथ रेसिज्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो कह रही है कि जो उन्होंने पोस्ट डाला था वो रेसिस्ट है। ठीक है, काफी घुमावदार ये टॉपिक होता जा रहा है। इसके बाद हुआ क्या हुआ था? समंत ने एक अपोलॉजी लेटर भी दे दिया था कि मैं अपने पोस्ट के लिए सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, और उन्होंने बोलने के बाद वहां से रिजाइन दे दिया। एक बात और बता दें कि जो चुनाव हुए थे, वो जो उनका कार्यभार था वो जून में होता। ठीक है, जून में एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट होती। अभी वो अपॉइंट नहीं हुई थी, जून में वो प्रेसिडेंट अपॉइंट होती, लेकिन उसके पहले ही उनको ये इस्तीफा देना पड़ा फोर्सफुली। एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्सफुली उन्होंने रिजाइन दिया। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा जानते हैं। और समंत का ये कहना है, रश्मि जी का ये कहना है कि उनकी फैमिली को भी
अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, साइबर बुलिंग बोला जाता है इसको। साइबर बुलीज हो रही उनकी, ठीक है, इंटरनेट पे उतना हेट्रेड फैलाया जा रहा है उनके खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज पोस्ट वर ऑलवेज देयर। मैंने मैंने आपको बता दिया था कि ये सारे पोस्ट पहले से ही उनके प्रोफाइल में थे, लेकिन तब उन पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब वो चुनाव जीत गई तो ये सारे सिनेरियो क्रिएट किए जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, उनके फैकल्टी द्वारा, और वहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं। तो ये एक रेसिज्म टाइप का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप एक इंडियन जीत गई, वो भी लड़की, काफी बड़ी बात है। तो देखिए ये मुद्दा इतना सीरियस इसलिए बन गया है क्योंकि ये राज्यसभा में पहुंच गया, इंडिया के राज्यसभा में भी आज मंडे को, ठीक है, वीडियो ट्यूसडे को आएगी, मंडे को ये राज्यसभा में पहुंच चुका है। और इस पर जयशंकर जी ने ये कहा है, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, कि देखिए हम लोग महात्मा गांधी के देश से बिलोंग करते हैं, जहां पे अगर ऐसी रेसिज्म हो रहा है तो हम लोग उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल एक सही समय आने पे यूके के साथ इस मौके को बात करेंगे। इस मौके पे जो भी ये हुआ है कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा 2-3 साल पहले जाते हैं, ठीक है, देखिए 4-5 साल पहले, जब वो 18 साल की नहीं थी, ठीक है। अगर आप अपना एग्जाम्पल लेके देखो कि आप मान लो 3 साल पहले अपने पोस्ट देखो और आज के पोस्ट देखो, तो काफी जमीन आसमान का अंतर होगा। ओके, मतलब आप आज से 5 साल पहले फेसबुक यूज करते हो, क्लास 10th 11th में फेसबुक यूज करते होगे, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अपना फेसबुक यूज कर रहे होगे, तो दोनों में माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। और दोनों में जो पोस्ट का जो क्रिएशन होता है वो काफी अलग होता है, ठीक है। फर्क आपको आपको दिख जाएगा। तो वैसा ही इनके साथ हुआ है। उन्होंने एक पोस्ट डाला था, 2 पोस्ट डाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंडियन एक्सप्रेस में 2 पोस्ट का यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ, एक था मलेशिया का और एक था जर्मन का, बर्लिन का। उन्होंने मलेशिया के फोटो थी वहां, उसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा था चिंग चैंग, चिंग चैंग उन्होंने लिख दिया था कमेंट, ठीक है। और एक पोस्ट और थी, इन फ्रंट ऑफ द बर्लिन होलोकॉस्ट मेमोरियल विद द कैप्शन द मेमोरियल कास्ट अ हॉलो ड्रीम ऑफ द पास्ट एट्रोसिटीज एंड डीड्स। ये 2 पोस्ट हो गई। और उनकी कुछ पोस्ट ऐसी थी जो एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ भी थी, मतलब खिलाफ नहीं, उनसे जुड़ी हुई थी, जहां पे उनको ये कहा जा रहा है कि वहां पे उन्होंने एक टर्म यूज किया है, ट्रांस वुमेन, मतलब विरोधी, मतलब एलजीबीटी के विरोध में ट्रांस उन्होंने यूज किया, ट्रांस मतलब विरोध करना होता है, ठीक है। इट वॉज एलिज्ड दैट शी यूज्ड टर्म्स सच एज ट्रांस वुमेन रादर देन जस्ट वुमेन। इसका भी विरोध हो रहा है, ओके। अब देखिए, एमिड एन अप्रोर ओवर द पोस्ट, पोस्ट पे जब काफी बहस होने लगी, काफी हेट्रेड होने लगा, तो समंत ने क्या किया, एक रश्मि जी ने क्या किया, एक ओपन लेटर ऑफ एपोलॉजी रिलीज कर दी, ठीक है। लेकिन however the Oxford Student Union Campaign for Racial Awareness and Equality CRAE and Oxford LGBTQ campaign demanded her resignation। मतलब उन्होंने अपोलॉजी लेटर सबमिट रिलीज कर दिया, लेकिन जो ये 2 कम्युनिटी है, CRAE एंड ऑक्सफोर्ड LGBTQ कैंपेन डिमांडेड, उन्होंने केवल अपोलॉजी नहीं चाहिए हमको, हमको इनका रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, वेरियस कम्युनिटीज की सेंटिमेंट को क्या किया है, हर्ट किया है दोस्तों, ठीक है। ये उनका कहना है। उनको तब समझ में नहीं आया जब वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, ठीक है। जब चुनाव जीत गई तो अचानक से ये सारे पोस्ट सबके सामने आ गए। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है यूके में, ठीक है। और यूके में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, मैं आपको लिंक करूंगा भी, ठीक है, अभी लिंक करूंगा भी, हाल फिलहाल वो भी न्यूज है। ऑल्दो वी कैन नॉट assume the intentions of Miss Samant, sorry, we believe that it's ultimately the impact of our action that are important here. Okay, she has hurt the East Asian Jewish and trans community. उन्होंने Jewish community, trans community को hurt किया है। Not only did she post racially insensitive captions on social media, उन्होंने केवल यही नहीं किया है, उन्होंने एक रेशियली इनसेंसिटिव कैप्शन भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि क्या टॉपिक चल रहा है। अगला है, देखिए, हर इलेक्शन का एजेंडा होता है, चाहे वो पंचायती का इलेक्शन क्यों ना, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन क्यों ना हो, हर इलेक्शन का एक एजेंडा होता है। तो रश्मि
का भी इलेक्शन का, जो रश्मि ने इलेक्शन लड़ा स्टूडेंट यूनियन का, वहां पे भी एक एजेंडा था और वो एजेंडे के बदौलत ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीत पाए। उनका एजेंडा क्या था? डी कोलोनाइजेशन, ठीक है, डी कोलोनाइजेशन, ब्रिटिश कॉलोनी हर जगह बना ली थी, ठीक है। तो उसके ऊपर ये उनका टारगेट था एंड इवन कंपेयर्ड रोड्स टू हिटलर बाय रिकॉलिंग हिज स्टेटमेंट ऑन इंडिया। दिस टू वाज ब्रॉट up after her victory, which some say was not an attempt to mitigate Hitler's crime। ठीक है, ये भी यहाँ भी ठीक है। मतलब उनका एजेंडा ये था, ठीक है, जब उनका एजेंडा ये था वो जीत भी गई, फिर इसका विरोध हो रहा है। आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए, जीत गई, एजेंडा भी ये था, इसी एजेंडे के बदौलत वो जीती थी और बाद में जब जीत गई तो इसी एजेंडे का उनको विरोध वहां पे सहना पड़ रहा है, ठीक है। और इंसिडेंट के बाद सब कुछ छोड़िए, यहाँ तक तो ठीक था, केवल उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उनके फैमिली को भी इसमें ड्रैग किया जा रहा है। सिंस द इंसिडेंट समंत क्लेम्स शी हैज बीन टारगेटेड ऑन सोशल मीडिया। उनको काफी साइबर बुलिंग भी की जा रही है, इंक्लूडिंग बाय अ फैकल्टी मेंबर, एक फैकल्टी मेंबर द्वारा भी इंक्लूड किया जा रहा है। देखिए किस पोस्ट पे फैकल्टी मेंबर है उनके परिवार और खींचा है। उनके माता पिता ने एक पोस्ट डाली थी 2000 आई थिंक 17 या फिर हमको डेट एग्जैक्टली मालूम नहीं है। उन्होंने एक जो फ्रेम नहीं आते हैं फेसबुक वाले कि आर्मी वाले फ्रेम या फिर इंडिपेंडेंस डे वाले फ्रेम, तो उसी तरह जो प्रोफाइल फ्रेम था वहां पे जय श्री राम का पोस्टर था और उस फ्रेम में उनकी मदर ने या फिर फादर ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर दिया था। बस इतनी सी बात थी, जय श्री राम का पोस्टर अपडेट किया था। तो इससे उस फैकल्टी मेंबर को लग गया कि इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा था, जो उनका पूरा प्रोपेगेंडा कह रहा हूँ सॉरी, जो उनका पूरा इलेक्शन प्रोसीजर था वो राइट विंग ने सपोर्ट किया है, फंड किया है। ये कौन सी बात हो गई? जय श्री राम लिखा हुआ तो राइट विंगर ने सपोर्ट किया है। यहाँ तक भी ठीक था, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इस घटना को, इस जय श्री राम वाले पोस्टर को इस्लामोफोबिक बैकग्राउंड बता दिया है। बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पे बता दी है। तो इसके बाद समंता ने ये कहा कि हम फैकल्टी मेंबर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो देखिए वो इस टाइम पे प्रेजेंटली इंडिया में आ चुकी हैं क्योंकि काफी हेटेड फैल रहा है उनको लंदन में, यूके में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आपको समझना पड़ेगा कि टाइमिंग का सब कुछ खेल है। यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है, देखिए अभी ये कुछ दिन पहले न्यूज आपको सामने सुनी होगी कि जो रॉयल फैमिली में प्रिंस जो हार्ली हैं, जो उनके बेटे हुए हैं, उनका स्किन कलर को लेके भी कुछ रेसिज्म का कुछ बवाल चल रहा है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि यूके में ऐसा मतलब हो रहा है, यूके में पहली बार हो रहा है। यूके में रेसिज्म होता है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज शेयर करिए ताकि ये बातें सभी तक पहुंचे जाए, पहुंचना अनिवार्य है। सभी इस मुद्दे को समझें और इस मुद्दे पे बात करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस टाइम प्रेजेंटली कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। उनके लिए छोटी सी बात होगी लेकिन आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो स्टूडेंट वीजा पे, अगर आपको ये सब सफर करना पड़ रहा है तो वाकई में एक चिंता का विषय बन जाएगा किसी भी देश के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।